याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेदे झनकार, हृदय के तार छेदे झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरी तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी
ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी यहाँ जितना भी उपस्थित है, हम सभी शीश झुकाते हुए उनकी आराधना करते हुए, जो कि प्रभु यीशु ख्रिस्त वेदी के ऊपर रोटी के रूप में हाजिर है हम सबों के लिए, ताकि हम आज के दिन जिस उद्देश्य के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम उनको अच्छी तरह से अनुभव कर सके। बीते हुए दिनों के लिए हम उनको धन्यवाद दें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम सभी आज इस वक्त इस समय यहाँ उपस्थित हो सके हैं। हमारे हर तकलीफों को, दुख तकलीफ विपत्ति जो भी है, हम उनके चरणों में अर्पित करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम सभी विश्वास करते हैं कि आप यहाँ वेदी के ऊपर हाजिर है, पर हम अभी इस समय आपसे आशीष और कृपा मांगते हैं प्रभु, कि आपकी कृपा से हम सभी उपस्थित यहाँ आपको अधिक से अधिक अनुभव कर सके, और जो वचन हमें सुनाया जाएगा उन वचनों को हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अभी हम सभी पवित्र आत्मा का एक गाना गाएंगे, जिसमें कि पवित्र आत्मा हम सबों को प्रार्थना करने में और वचन समझने में हम सबों को सहायता मिले। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे तेरी शांति, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, प्यार मुझे दे दे। पावन आत्मा आज में मेरे, खुशियाँ मुझे दे दे। बरसा दे प्रेम आपा, बरसा दे खुशियाँ पा, बरसा दे प्रेम बदा, बरसा दे खुशियाँ पा। पावन
करुणा कृपा दे दे अवन आत्मा आजा दिल में मेरे अपनी दया दे दे बरसा दे करुणा कृपा बरसा दे अपनी दया बरसा दे करुणा कृपा बरसा दे अपनी दया पावन आत्मा आजा दिल में मेरे ज्ञान मुझे दे दे पावन आत्मा आजा दिल में मेरे आलोकित कर दे बरसा दे ज्ञान अपार बरसा दे ज्योति अदरी बरसा दे ज्ञान अपार बरसा दे ज्योति तेरी हालेलुया 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 तू मेरा शरण स्थान तू मेरा गढ़ है संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु हम सब खड़े होंगे. Shall we all stand? तू मेरा शरण स्थान तू मेरा गढ़ है संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु आराधना करूं
तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। सब मिलके गाते हैं, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, सब मिलकर गाए, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। हाथ उठाकर गाए, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ।
हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें। हमारा मन, शरीर, हमारा दिल, सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पण करें। हे पवित्र आत्मा, हमें आपकी शक्ति से भर दो। ताकि हम ईश्वर के वचन समझे, ईश्वर के वचन के अनुसार हमारी जिंदगी हम जी सके। ये 40 में हमारी प्रार्थना, हमारे उपवास और हमारे धर्म के काम स्वीकार करे। हमारे दिल को पवित्र करे, हमारी जिंदगी को पवित्र करे, ताकि हम आपके बच्चे बुलाए जाएंगे। पवित्र आत्मा के शक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, 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 सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए।
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरा उठाता हूँ घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा प्रेज़ लॉर्ड Praise the Lord. बैठ जाइए प्लीज बी सीटेड संत लूका के सुसमाचार 12 अध्याय 15 वचन संत लूका के सुसमाचार 12 अध्याय 15 वचन कोई पढ़िए मैं थोड़ा हैदराबाद का हिंदी बात करता हूँ बुरा ना मानिए प्रेज़ लॉर्ड हैदराबाद हिंदी समझ में आता थोड़ा थोड़ा गालियाँ नहीं बोलूँगा प्रेज़ लॉर्ड हम कौन से काल में चालीसा में हम क्या कर रहे हैं 3 चीज़ करते हैं एक प्रार्थना दूसरा उपवास तीसरा दान धर्म एक प्रार्थना दूसरा उपवास तीसरा दान धर्म उपवास कर रहे हैं क्या हाँ फादर नहीं खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं मुर्गी नहीं खा रहे प्रार्थना कर रहे हैं क्या रोज प्रार्थना करते हैं फादर अब 40 में क्या प्रार्थना करना चाहिए प्रेज़ लॉर्ड तीसरा दान धर्म आपके फादर ने बताया ना ये सब बताया नहीं बताया अब बात नहीं करते प्रेज़ लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज़ लॉर्ड चलो
कोई पढ़िए 12 अध्याय 15 वचन। तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। ये 40 में सबसे पहला ईश्वर का वचन हमें बताता है सावधान रहो। किससे सावधान रहना चाहिए? हर प्रकार के लोभ, इंग्लिश में डिजायर बोलते, आशा। मनुष्य को बहुत सारी आशा है, लोभ है। हमको कितना भी पैसा मिले और चाहिए। अब सब काम कर रहे हैं ना, हर महीना क्या मिलता है? वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है। कितना मिलता है? हर बार जब सैलरी का पैकेट पकड़ते सोचते, क्या सोचते? अगले बार थोड़ा सा ज़्यादा मिले तो अच्छा रहता। कितना ज़्यादा? चलो डबल सैलरी मिले, खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। अगले बार क्या सोचोगे? और थोड़ा। इसलिए बोलते हैं मनुष्य को कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, कितना भी मिलो और चाहिए। मैं परसों किसी के घर को गया था ब्लेसिंग करने, प्रेयर करा, ब्लेसिंग करा, अंदर बेडरूम को गया तो घर की मालिकन ने अलमारी भी खोला ब्लेस करने को। अलमारी में क्या था? ऊपर से नीचे तक साड़ियाँ थे। क्या था? साड़ियाँ थे। वो भी ब्लेस करा मैंने। तो मैं बोला बस है और है? नहीं फादर, ईस्टर को और। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है हर प्रकार के लोभ से सावधान रहो। आगे पढ़िए। क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन में रक्षा नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर का वचन कहता है हे मनुष्य, खाली हाथ हम आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। ना सेल फोन लेके जाओगे, ना पैसे लेके जाओगे, ना गहने लेके जाओगे, ना घर लेके जाओगे, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। इसलिए ये 40 में सबसे पहले मैं सबको बताता हूँ, जिंदगी के बारे में हम सोचते रहते, जिंदगी की यात्रा के बारे में भी सोचते रहते। क्या कभी हमने मरण के बारे में, डेथ के बारे में कभी सोचा है क्या? नको फादर, मरना बोल तो सबको थोड़ा डर है, लेकिन एक दिन दुनिया में जो भी आए हैं एक दिन जरूर दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कितना भी जिम जाओ, कितना भी रगड़ो, कितना भी गहने पहनो, कितना भी बलवान हो, कितना भी सुंदर हो, एक दिन मिट्टी में चले जाना है। ये 40 में क्या कर रहे हैं? हमारी प्रार्थना, हमारे उपवास और हमारे धर्म क्रिया से हमारी आत्मा को और सुंदर बना रहे हैं, और सुंदर बना है। क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है हम सब मिट्टी के बने हैं, एक दिन मिट्टी में जरूर चले जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा ईश्वर के पास जाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। आगे बढ़िए, आगे पढ़िए। जी। किसी धनवान को जमीन से बहुत फल हुई थी। हाँ, वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा। ईश्वर एक कहानी बता रहा है। छोटे में हम सब कहानियां सुने। कैसा सुने? एक राजा था, उसको 4 बेटे थे, एक घोड़ा भी था। नो, वंस अपॉन अ टाइम अ किंग, 4 sons, 1 horse। ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर के राज्य के बारे में एक कहानी रूप से हमें बताता है, क्या? ताकि हम समझ सके हम कौन है। एज में बड़े लेकिन अभी भी छोटे। इसलिए ईश्वर क्या कहता है? एक कहानी की तरह हमें बताता है। ईश्वर बताता है एक धनवान था, धनवान को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। किस तरह का आशीर्वाद? अच्छा फसल। और धनवान सोचने लगा। सोच के बारे में भगवान के वचन क्यों बताता है? हमारे सोच हमें
जीवन की तरह लेके जा सकता है या मरण की तरह, आशीर्वाद की तरह ले जा सकता है या शाप की तरह। आगे पढ़िए। मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रखूं। ये धनवान सोचने लगता है, अभी कुछ नहीं करा, सोचने लगता है। पहला सोच क्या है? पहला सोच, ईश्वर मुझे अच्छा फसल दिया, इसे अच्छी तरह ढक के रखना है। आगे सोचता है, क्या सोचता है? मेरे जो छोटे छोटे गोडाउन है उसे तोड़ दूंगा और बड़ा बनाऊंगा, उसमें मेरा धन और फसल रखूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छी सोच बुरी सोच? हेलो लूर्द माता चर्च, अच्छी सोच बुरी सोच? अच्छी सोच है, जो भगवान दिया है उसे अच्छी तरह। आगे पढ़िए। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। जी आगे। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा। आगे। और अपनी आत्मा से कहूंगा भाई तुम्हारे पास वर्षों के लिए बहुत सा साल इकट्ठा है। पहला सोच अच्छा था, जो भी ईश्वर ने दिया है उसे रख लिया। दूसरा सोच सुनिए, किस तरह की सोच चल रहा है? हे मेरी आत्मा, इस दुनिया में तुम बहुत साल जियोगे, इस दुनिया में तुम बहुत साल जियोगे, तो जितने भी साल तुम जियोगे क्या करना है? आगे पढ़ो। इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। क्या करो? विश्राम करो। क्या करो? विश्राम करो। ये पूरा जिंदगी तीन ही तीन काम करना है। पहले, दूसरा, तीसरा मौज करो। नो, हैदराबादी भाषा में बोलते हैं मस्ती करो, ये समझ में आ जाता। ये धनवान का दूसरा सोचता, हे मेरी आत्मा, ये दुनिया में तुम बहुत साल जियोगे, लेकिन भगवान का वचन कहता है मनुष्य का जिंदगी इस दुनिया में छोटी सी है। किस तरह की जिंदगी? घास के फूल की तरह, जो सुबह उगेगा शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन धनवान क्या सोचता है? मुझे बहुत साल ये दुनिया में जीना है, और ये बहुत साल तीन काम, खाओ पियो मस्ती करो। मस्ती करो को इंग्लिश में एंजॉय बोलते। दुनिया में कौन सी भी भाषा में एंजॉय आता, आप भी बोलते हैं ना एंजॉय कर रहे बोल के। ये एंजॉय का मतलब क्या है? हमारे हीरों को पूछो एंजॉय क्या है, वो मेरे से पूछेंगे फादर जी थोड़ा बाइक का चाबी दोगे तो एंजॉय क्या है हम बताएंगे। हमारे लड़कियों को पूछो एंजॉय क्या है, वो वापस मेरे से ही पूछेंगे फादर जी कार्ड है क्या? कौन सा कार्ड? आधार कार्ड। ये देखो तो जल्दी बोल दे, देखो आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड नहीं, कौन सा कार्ड? एटीएम कार्ड। फादर जी वो हमें दो, उसके साथ उसका कोड भी बता दो, एंजॉय क्या है हम बताएंगे। बड़ों को पूछो एंजॉय क्या है, वो बोलेंगे फादर जी सुबह से शाम तक काम करके शाम को थोड़ा सा, जो मैं नहीं पता तो जल्दी समझ में आता। देखो चलो हमारी अम्माओं को पूछो, घर में काम कर रहे सो नो, उनको पूछो, उन्होंने बोलेंगे फादर घर का काम, पकाने का काम, सफाई का काम खत्म होने के बाद 4 लोग बैठेंगे तो 5वां का गल्ला कट जाएगा। किसके साथ? चाकू के साथ नहीं, जबान के। समझदार लोग आए नो, एक एक को एक एक टाइप का एंजॉय। अगला लाइन पढ़ो। परत हाँ क्या बोले जोर से? हाँ मूर्ख पढ़ो। मैं हैदराबाद हिंदी में बोलूंगा, हे मूर्ख आज रात को ही तेरा चैप्टर। कितना जल्दी समझ में आया। अब एक बात समझ जाइए, ये धनवान अभी तक कुछ नहीं करा, केवल सोच रहा है।
फिर भी उसके सोच को देखकर ईश्वर ने उसे क्या बुलाया? हे मूर्ख, आज रात को ही तेरा चैप्टर क्लोज। अब ये 40 में अगर ईश्वर हमारे सोच को देखेगा, हमारे सोचने के ढंग को देखेगा, हमारे सोच को देखकर क्या बुलाएगा? बेटा, बेटी या मूर्ख बुलाएगा। क्या बुलाएगा? मैं कुछ भी नहीं बोला, आंसर तुम ही दे रहा हो। उपवास कर रहे, किस तरह का उपवास? खाने की चीज से उपवास कर रहे। मैं ये 40 में बहुत सारे चर्चेस जाते रहता हूँ। आज सुबह भी एक चर्च में प्रेयर था। मैंने उनको बताया खाली खाने की चीज से उपवास करने से कुछ भी होने वाले नहीं है, तुम्हारे सोच से भी तुम उपवास करना चाहिए। फिलिपियों के लिखा हुआ संत पौल फिलिपियों के लिखा हुआ पत्र में लिखा जाता है, हर क्रिश्चियन, हर ईश्वर के बेटे और बेटी को ईश्वर की तरह सोचना चाहिए। हमें किसने बुलाया? ईश्वर ने। जरूर हम किसके शिष्य हैं? ईश्वर के शिष्य। हम किसकी तरह सोचना चाहिए? ईश्वर की तरह सोचना। क्या सोचते हैं क्या? मैं परसों नलगोंडा गया था, एक गांव में ऐसा ही रिट्रीट देने के लिए। रिट्रीट के दूसरा दिन सुबह 9 बजे से 4 बजे तक की रिट्रीट था। उसके बाद दूसरा दिन चर्च से ऐसा बाहर निकला। चर्च के बाहर दीवार के पास पत्थर के बेंच है, उसमें एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे? सिगार बोलते हैं। सिगार को क्या बोलते हैं हिंदी में? सिगार को सिगार ही बोलते हैं। इंग्लिश के बहुत सारे एडॉप्ट कर लिया तुम लोग। हाँ, सिगार पी रहे थे। तो मैं बुजुर्ग को बोला, गले में क्या था? एक बड़ा रोजरी था, एक बड़ा रोजरी था। तो मैं बुजुर्ग से बोला, क्या है? बुजुर्ग ने बताया, फादर जी बुरा मत मारो, हमारे बड़े फादर भी सिगार पीते हैं, इसलिए मैं भी सिगार पीता हूँ। अब ये बुजुर्ग किसको फॉलो कर रहा है? किसको? फादर को। ये एक बुरी आदत है हमको। फादर ऐसे है, सिस्टर ऐसे है, हमारे को जो सहायता करता है उन्होंने ऐसा है। ये कोई भी हमें नहीं बुलाया। किसने बुलाया है? खाली ईश्वर ने बुलाया है। उनके बताए हुए मार्ग पे ही चलना चाहिए। वो जिस तरह सोचता है हम भी उसी तरह सोचना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धनवान के सोच के पास आते हैं, हे मेरी आत्मा, ये दुनिया में तुम्हें बहुत साल जीना है। क्या करो? खाओ, पियो, मस्ती करो। क्या खाना गलत है? खाना गलत है? नहीं। पीना? पूरे हैदराबादियाँ बन गए, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते। पीते हैं ना? अपन चले गए कहीं और काम पे। परसों एक चर्च में एक औरत बताई, फादर 40 दिन मेरे पति सबसे अच्छा पति है। कितने दिन? क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। अब उन्हों कम नहीं थे, उन्हों भी बोले, फादर 40 दिन मेरे पत्नी इतनी अच्छी है। समझदार लोग आए। तो किसी ने बताया, फादर हर 3 महीने में ये 40 आए तो अच्छा था, हर घर में शांति रहेगा, क्योंकि वो बोतल नहीं पकड़ते, ये जबान कंट्रोल पे रहता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 महीने पहले मैंने फादर्स और सिस्टर्स को एक रिट्रीट दिया था। ये फादर्स और सिस्टर्स को जब रिट्रीट देता हूँ, मैं उनसे एक दिन मरण के बारे में सोचने को कहता हूँ, डेथ के बारे में। डेथ के बारे में सोचना बोलता, अपन को भी थोड़ा सा डर है। अगर तुम्हारे चर्च में कोई मर गया, क्या करते? उसके मृत शरीर को नहीं लेके आते चर्च को? लाते नहीं लाते? लाते। वो मरने से 5 मिनट पहले मिस्टर
अशोक था। मरने के 5 मिनट बाद मृत शरीर, कोई नाम नहीं रहता। दुनिया में जब तक हम रहते हैं, मेरा नाम इस पे लिख के रखना, उस पे लिख के रखना, घर पे लिख के रखना। चर्च बनाने के बाद दिया 1000 रुपए, फिर भी मेरा नाम लिख के रखना। एक जगह जरूर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? मरने के बाद हमें गाड़ दिया जाएगा। उधर एक पत्थर पे क्या क्या लिखेंगे? RIP, रेस्ट इन पीस। उसके बाद अपना नाम आएगा, उसके बाद जन्म का दिन आएगा, उसके बाद मरण का दिन आएगा, उसके बाद 2 लाइनों में 40, 50, 60 साल का जिंदगी 2 लाइनों में लिख के रखते। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मेरे नाम के लिए मैं इतना लड़ता हूँ, मेरा नाम कहीं लिखाने के लिए इतना लड़ता हूँ कि अंत में जब आप और मैं मर जाऊँगा, हमारे नाम का कोई परवाह ही नहीं रहेगा। जब मृत शरीर को लेके आते हैं, खाली मिसा में उसके बारे में बोलते, उसके बाद भूल जाते। अगर तुम्हारे गिरजा में कोई मर गए तो उनका मृत शरीर चर्च को लेके आते, लेके आते नहीं लेके आते, लेके आते। फादर जी क्या करते? उनकी आत्मा के लिए मिसा करते ताकि उनकी आत्मा को शांति हो। सुसमाचार के बाद फादर सरमन शुरू करता। किस तरह शुरू करता? ये आदमी बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन सच्चाई क्या है? जिंदगी में एक भी अच्छा काम नहीं करा, ना अपना काम करा, ना अपना परिवार को देख लिया, ना चर्च को देख लिया। फिर भी फादर क्या बोलना? ये आदमी बहुत अच्छा आदमी था। चलो मिसा हो जाता है, लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? हाँ, लेके जाते हैं, सिमेट्री लेके जाते हैं। उधर जमीन में उतार दिया जाएगा। जमीन में उतारने के बाद थोड़ा मिट्टी लेके डालते हैं। आप लोग डालते हैं? डालते हैं? क्यों डालते हैं? हाँ, एक बड़ा क्वेश्चन है। परसों मैं एक फ्यूनरल को गया, सब लोग आके मिट्टी डाल रहे थे। एक 4-5 युवक आके मिट्टी डाले। मैं उनसे पूछा क्यों डाले? उन लोग बोले क्या पता फादर, सब लोग डाल रहे, मैं भी डाल के आ गया। ये बहुत लोगों को क्यों कैसा कर रहे ये सब समझ में नहीं आ रहा। एक बुजुर्ग ने बताया, फादर कॉफिन मिट्टी में उतरने के बाद बहुत लोग आके मिट्टी डालते हैं। ये बुजुर्ग ने बताया, फादर जो लोग मिट्टी डालते हैं उनको थोड़ा देखिए। मैं बोला उसमें बड़ी बात क्या है? आएंगे, मिट्टी डालेंगे, प्रार्थना करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन ये बुजुर्ग ने कहा नहीं फादर, जो आरंभ में आते हैं, मिट्टी लेते हैं और डालते हुए अपने मन में प्रार्थना करते हैं, अच्छा आदमी था, अच्छी स्त्री थी, अच्छी जिंदगी जी, इनकी आत्मा को शांति हो, और प्यार से मिट्टी डालते। मैंने बुजुर्ग से कहा ये तो मैं बहुत बार देखा हूँ, लेकिन बुजुर्ग ने कहा अंत में थोड़े लोग आएंगे, वो भी मिट्टी लेंगे। किस तरह डालेंगे? गुस्से में डालेंगे। कैसा गुस्से में? डालते हुए क्या बोलेंगे? बेटा बस हो गया, तू जा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। ये मत भूलिए, एक दिन आप और मैं वो मिट्टी के अंदर रहेंगे। हमको जो पहचानते हैं, कितने लोग मिट्टी लेके प्यार से हमारे ऊपर डालने वाले हैं, कितने लोग गुस्से में डालने वाले हैं। हम हमारा जिंदगी आज किस तरह जी रहे हैं, अंत में उसी तरह मिट्टी डालने वाले हैं। इसलिए ये 40 में ईश्वर का वचन बताता है, हमें अपना पुराना जिंदगी, पाप का जिंदगी पूरी तरह छोड़कर
ईश्वर के पास आना है, ईश्वर के आशीर्वाद में हमें जीना है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। कल आपको पाप स्वीकार करने का एक अच्छा अवसर मिलना है। फादर कल इधर आके अनाउंस करेंगे। क्या अनाउंस करेंगे? अब पाप स्वीकार करने का समय है। जिनको भी चाहिए जाके पाप स्वीकार करिए। अचानक अपने मन में एक सोच आएगा। क्या सोच आएगा? थोड़ा सर पीछे हटा के देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? कौन सा फादर बैठे हैं? अब कौन सा फादर बैठे तो क्या हमें क्या करना है? ईश्वर की जगह बैठे हुए फादर के पास, किसकी जगह पे? ईश्वर के जगह पे बैठे हुए फादर के पास हमें पाप स्वीकार करना है। ईश्वर की जगह बैठे हुए फादर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से हमें क्षमा मांगेंगे और हमें क्या करेंगे? आशीर्वाद करेंगे। बाइबल का सबसे पहला पुस्तक कौन सा है? कौन सा? चलो, उसमें किसके बारे में लिखा है? पहला अध्याय में सृष्टि के बारे में लिखा है। ईश्वर ने आदम को अपने रूप में बनाया। किसको? आदम को अपने रूप में बनाया। उसके बाद किसको बनाया? रीढ़ की हड्डी निकालकर एवा को बनाया। और आदम और एवा से ईश्वर दो चीज पूछे। सबसे पहले मिलके रहो, मिलजुल कर रहो। दूसरा, ईश्वर जो भी बनाया उनके हाथ में सौंप दिया। दुनिया को बनाया, फल बनाया, फूल बनाया, दुनिया के हर एक चीज को किसके हाथ में दे दिया? आदम और बोला आराम से खुशी से जियो। और एक ही एक छोटा सा आशा पूरा करो बोला। क्या बोला था? वो झाड़ है ना, कौन सा झाड़? जीवन की झाड़। जीवन की झाड़। कैटेकिज्म में हमने क्या पढ़ा था? आज सुबह मैं पूछा कौन सा झाड़ था वो? किसी ने कहा एप्पल का झाड़ था फादर, किसी और ने कहा पाइनएप्पल का झाड़ था फादर। पूरे फलों को छोड़ दो। ईश्वर ने क्या कहा? मैं जो बोलूं उस तरह तुम जियो, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। मैं जो बोलूं तुम उस तरह जियो, तुम्हें क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। एक व्यक्ति को पसंद नहीं है कि हमें आशीर्वाद मिले। कौन है व्यक्ति? शैतान। बराबर, जल्दी समझ में आता आप लोगों को। आदम और एवा वो बगीचे में खुशी से जी रहे थे। ईश्वर ने कहा, क्या कहा? मिलजुल कर जियो। और भगवान का वचन कहता है एक दिन आदम सो गया। हवा क्या करी? थोड़ा घूमने गई। कहां पर? बगीचे में। और कौन ठहर रहा था उनको पकड़ने? शैतान। शैतान। किस रूप में? सांप। सांप के। जब ईवा जा रही थी, सांप के रूप में शैतान कैसा बुलाया? कैसा बुलाया? समझदार है तो। लेकिन थोड़े लोगों के मन में एक सोच लग गया, जहां कहीं भी सांप दिखते उसको मार डालते। कहीं को? क्यों? काटेगा। प्लीज, दुनिया के हर सांप शैतान नहीं है। वो बुरी सोच है हमारे सर में। उस समय शैतान ने सांप का रूप धारण किया। और जब शैतान ने सांप के रूप में ईवा को बुलाया, ईवा को दो चॉइसेस था। चॉइस नंबर 1, ठहर के जो भी शैतान कहना चाहता था वो सुने। चॉइस नंबर 2, उधर से निकल जाए। चॉइस नंबर 1, ठहर के सुने। चॉइस नंबर 2, उधर से निकल जाए। ईवा ने क्या किया? शैतान का बात सुनने के लिए तैयार होगी। जब तक तुम शैतान के बात नहीं सुनोगे,
तुमको कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन जब शैतान के बात सुनने के लिए तैयार होंगे, शैतान अपना आइडियाज पूरा तुम्हारे मन में डाल देगा। और भगवान के वचन में ही है, जब ईवा ने रुकी, शैतान बात करना शुरू करा। आजकल बहुत लोग कैथोलिक चर्च से भाग जा रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? उधर वचन है, इधर भी वचन है, उधर भी वचन है। बाइबल में लिखा है शैतान भी ईश्वर का वचन बोल सकता है। शैतान भी ईश्वर का वचन बोल सकता है। चर्च से भागने से पहले उधर वचन कौन बात कर रहा है? ईश्वर की आत्मा से भरी हुई व्यक्ति बात कर रहा है या शैतान बात कर रहा है? सोच के भागो। ईश्वर के वचन में कहता है, जब शैतान ईवा से बात करना शुरू किया, सबसे पहले ईश्वर का वचन बताया। क्या बताया? ईश्वर ने तुमसे कहा कि वो फल मत खाओ। करेक्ट, बाइबल में जैसा लिखा है, ईश्वर ने जैसा कहा है, उसी तरह शैतान भी बताया। लेकिन उसके साथ और कुछ मिलाया। क्या मिलाया? ईश्वर ने तुमसे कहा कि तुम वो फल मत खाओ। लेकिन क्या ईश्वर ने ये बताया कि तुम फल मत देखो? नहीं ना। ईवा सोचने लगी, ईश्वर ने मत खाओ बोला, देखने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये 40 में और एक बात सोचना चाहिए, हमारी आंख क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है। जब मैंने कहा त्याग करो, किसी ने मुझसे पूछा, फादर 40 में देख सकते क्या? क्या? टीवी। समझदार लोग। टीवी को इंग्लिश में इडियट बॉक्स बोलते। क्या बॉक्स? क्या बॉक्स? ये इंग्लिश मीडियम बच्चों को पूछो, उन लोग बताएंगे टीवी को क्या बोलते हैं। इडियट बॉक्स। अगर टीवी को इडियट बॉक्स बोलते हैं, टीवी के सामने बैठने वालों को क्या बोलते हैं? मत बोलो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसी ने पूछा, फादर 40 में सीरियल देख सकते? आप सीरियल देखते? देखते हैं। नहीं देखते? खाली 40 में नहीं देखते? देखते हैं। आप नहीं देखते? आप देखते? हाँ देखते। 40 में देख सकते क्या? छोटा सा डाउट देख सकते क्या? देख सकते। देख सकते। अच्छा, फादर बताए देख सकते। फादर परमिशन दे दिया आप। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है, शैतान ने ईवा से पूछा, ईश्वर ने कहा कि तुम वो फल मत खाओ, लेकिन देख सकते। पहला स्टेप गिर गई। दूसरा स्टेप, फिर शैतान ने कहा, ईश्वर ने तुमसे कहा कि वो फल मत खाओ। क्या ईश्वर ने कहा उसे मत हाथ लगाओ? ईवा आंख से देखी, हाथ से हाथ लगाए, नहीं छोड़ा शैतान। अगर शैतान एक बार पकड़ लिया तो जब तक पूरी तरह सर्वनाश नहीं करेगा, हमें नहीं छोड़ेगा। तीसरा स्टेप, फिर शैतान ने कहा, ईश्वर ने तुमसे कहा वो फल मत खाओ। क्या ईश्वर ने कहा कि थोड़ा टेस्ट मत करो? नहीं। बिचारी अब पूरी तरह शैतान के जाल में फंस गई और शैतान के सोचने लगी और खुद सोची। क्या सोची? ईश्वर ने कहा वो फल मत खाओ। थोड़ा टेस्ट करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। और क्या करी? थोड़ा सा खाई, थोड़ा सा, ज्यादा पूरा नहीं खाई, थोड़ा सा खाई। चलो, मन में शैतान के सोच, जो ईश्वर ने नहीं करना कहा था वही काम करी और भागी। काम पे? आदम के पास। बेचारा सो रहा था, उठाई और ईश्वर के बात अभी नहीं आ रहे से उसके जबान से किसकी बात आ रहा था? शैतान। मन में शैतान की सोच, जबान पे शैतान की बात। आदम को उठा के आदम से भी कही। क्या कही? ईश्वर ने हमें कहा कि वो फल हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा
टेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। बेचारा वो भी थोड़ा सा खा लिया। टेस्ट कर लिया। और ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर अपने बच्चों के साथ रहने के लिए तरसता था। जब ईश्वर उनके पास आया, आदम और हव्वा क्या करे? झाड़ों के पीछे छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि उनकी आंखें जो ईश्वर ने कहा कि तुम मत करो, वही काम उन्होंने किया। घर में अगर अपने बच्चे गलती करते और हमको पकड़ते, सर ऊपर करके ठहरता तो सर नीचे करके ठहरता। गलती करने के बाद अपना सर नीचे झुक जाता है। आदम और हव्वा का सर भी झुक गया। और ईश्वर ने आदम से पूछा, जो काम मैं तुमसे मत करो, क्या तुमने वो काम किया? क्या उत्तर मिलना चाहिए? किया या नहीं किया? आदम ने क्या किया? बाजू बताया। किसको? एवा को। एवा को। एवा से भी ईश्वर ने पूछा, जो काम मैंने तुम्हें मत करो बोला, क्या तुमने करा? और एवा ने क्या बोलना चाहिए? करा या नहीं करा? वो भी बाजू बताए। किसको? शैतान को। शैतान को। इसलिए कहा जाता है चालीसा में, जब तक मैं अपना पाप स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आदम ने ईवा को बताया, ईवा ने शैतान को बताया। स्कूल में जब टीचर लेट आते हैं, बच्चे हल्ला करना शुरू करते हैं, शोर मचाने शुरू करते हैं। टीचर फर्स्ट बेंच से पूछे, क्या पूछेगी? क्या तुमने शोर मचाया? उन लोग क्या करेंगे? पीछे बताए। सेकंड बेंच को भी पूछेगी, क्या तुमने शोर मचाया? उन लोग क्या करेंगे? फिर पीछे बताएंगे। लास्ट बेंच को भी पूछेगी, तुमने शोर मचाया? उन लोग क्या करते? सामने फिर पीछे बताते। पीछे क्या है? दीवार। पीछे क्या है? दीवार। हम जब तक अपने पाप स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसलिए ये चालीसा में कल अच्छा अवसर है। किसके लिए? पाप स्वीकार करने के लिए। फादर अनाउंस करते ही पीछे देखते, कौन सा फादर है? कौन सा फादर है तो क्या हुआ? ईश्वर के स्थान पे बैठे हुए, कलीसिया के अधिकार से बैठे हुए, ताकि हमारे लिए प्रार्थना करे, ईश्वर के नाम पर हमारे पाप क्षमा करे। जब हम पहले बार पाप स्वीकार करने गए थे, पहले बार थोड़ा डर था। कौन सिखाया आपको पाप स्वीकार करना? कैटेकिज्म टीचर या सिस्टर सिखाए थे। क्या सिखाए थे? पाप स्वीकार करे जब जाके घुटने टेको और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन कहने के बाद उसके बाद फादर कैसे है फादर? कभी कभी मैं पाप स्वीकार करने बैठता हूँ तो थोड़े लोग आके पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन करने के बाद सबसे पहला प्रश्न, कैसे है फादर? फादर को कैसे है पूछने के लिए आए क्या पाप स्वीकार करने? नो, सबके लिए एक ऑर्डर है। अपन जब पहले बार पाप स्वीकार करने गए थे, सिस्टर ने सिखाया था। क्या सिखाया था? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन कहने के बाद क्या बोलना चाहिए? हे ईश्वर, मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा। मेरे को छोटा सा डाउट आ रहा है। परसों एक आदमी बोला, फादर मैं 15 साल के बाद पाप स्वीकार कर रहा हूँ। मैं बोला 15 साल क्या है? 15 साल पहले मेरे को शादी हुआ था। शादी के दिन फादर बोले जाके पाप स्वीकार करने, तो मेरा तेरा शादी ब्लेस नहीं करूँगा, इसलिए जब करा आज तक नहीं करा। अगर नहीं गए तो आदर छूट जाता। इसलिए एक बार मैं बताता हूँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन बोलने के बाद दूसरा लाइन, हे ईश्वर मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा करो। उसके बाद तुम्हारे पाप। एक छोटा सा बच्चा पहले बार जा रहा था, अब पूरा टेंशन हो गया,
करेक्ट बोलूँगा, गलत बोलूँगा, क्या बोलूँगा, टेंशन से जाके घुटने टेक लिया फादर के बाजू, पाप स्वीकार के पास। पिता और पुत्र बराबर बोला। उसके बाद ये मेरा पहला पाप स्वीकार है। अब अचानक क्या हुआ, टेंशन में पाप पूरा भूल गया। आजकल एग्जाम लिख रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन पेपर देखते ही आंसर्स पूरे गायब हो जाते हैं। उसी तरह ये बेचारे को टेंशन में पाप भूल गया। हैदराबाद ही था। फादर से बोला, फादर 1 मिनट मैं जरा सिस्टर के पास जाके आता हूँ। क्योंकि कौन सिखाया? सिस्टर ने सिखाया। सिस्टर के पास गया बेचारा, दोनों मिलके थोड़ा प्रेयर करे और पहले पाप पर आए। क्या है पहले पाप? मैंने झूठ बोला। ये इंग्लिश में टेबल्स बोलते हैं। टेबल्स क्या है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, क्या बोलते हैं हिंदी में? पहाड़ा। पहाड़ा। हाँ, हम भी सीखे थे। कैसे सीखे थे? स्कूल में मास्टर डंडा पकड़ लिए, शुरू करे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब ये बच्चा सोचा पहला पाप आ गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली आएगा। फिर गया, फिर जाके घुटने टेक कर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा बोलने के बाद, फादर जी ये मेरा पहला पाप स्वीकार है, मेरे पाप, मैंने झूठ बोला। अभी ये क्या सोचा? 2 1 2 बोलने के बाद 2 2 4 ऑटोमेटिकली आएगा, 2 3 6 ऑटोमेटिकली आया। लेकिन बेचारा टेंशन में दूसरा पाप बोल गया। अब ये क्या करा? फिर फादर से बोला, फादर प्लीज थोड़ा, किसके पास? किसके पास? सिस्टर के पास। फिर गया, फिर दोनों दुआ किए, दूसरे पाप पर आए। क्या है दूसरा पाप? बड़ों के बाद नहीं सुन। पब्लिक में स्वीकार कर रहे, देखो पाप नो। अब फिर 2 पाप लेके फिर गया। हैदराबाद में एक आदत है, कोई बीमार है तो 3 मार मारेगा, गाली दिए तो 3 गाली देंगे, हाँ, वार्निंग दिए तो 3 वार्निंग। तीसरा वार्निंग। तुम्हारे बच्चों को बोलते ना, तीसरा लास्ट वार्निंग है, फिर से करा तो मैं ठोकूंगा। हाँ, ये भी सोचा एटलीस्ट पाप में भी 3 पाप रहना है। फिर गया सिस्टर के पास। सिस्टर के पास जाके दोनों प्रार्थना करे, तीसरा पाप। पहले पाप क्या था? मैंने झूठ बोला। दूसरा पाप, बड़ों की बात नहीं माना। तीसरा पाप, जब मेरे डैडी सो रहे थे, किसी को आइडिया आता क्या? जेब में से पैसे। समझदार लोग आए, कितने रुपया? 10 रुपया। मैं परसों बॉम्बे में रिट्रीट दिया। रिट्रीट के बाद एक युवक आके बोला, क्या फादर चोरी करे तो एटलीस्ट 100 रुपीज़ बोलो फादर, 10 रुपए को कुछ भी नहीं मिल रहा है आजकल। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। चलो, हम पाप स्वीकार करने के बाद फादर क्या करेंगे? हमें एडवाइस देता है, क्या प्रार्थना करना है वो बताता है। उसके बाद फादर हाथ उठा के हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। जब फादर हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे, हम भी एक प्रार्थना करना चाहिए। कौन सा प्रार्थना? पछतावे की। हाँ, हम में से कितने लोगों को मालूम? हाथ मत उठाओ। कब सीखे थे वो? कब सीखे थे? छोटे में। आप लोगों को बहुतों को शादी हुआ, कितने लोगों को शादी हो गया? तो हाथ उठाए। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। शर्मा रहे अभी भी, क्या करे? शादी के दिन इधर ठहर के, अच्छा कोट सूट पूरे गहने पहन के, रगड़ रगड़ के सफ़ेद करके इधर ठहर गए। और फादर ने पूछा, क्या पूछा? पूरे प्यार से, पूरी इच्छा से इन्हें तुम्हारे पति और इन्हें तुम्हारे पत्नी स्वीकार करने के लिए क्या तुम तैयार हो? लिपस्टिक लगा के, स्माइल मार के, तैयार हूँ बोले। अब फादर ने फिर कहा, अगर तैयार है तो तुम्हारे राइट हैंड, हिंदी में क्या बोलते हैं? दाहिना हाथ पकड़ो। झट पकड़ लिया। और फादर ने क्या किया? आशीर्वाद किया। पकड़े हुए हाथों को आशीर्वाद किया। उसके बाद होली वाटर डाले। क्या को डाले? जिंदगी भर ये मिल के रहे। उसके बाद तुमने एक प्रॉमिस किया। क्या था प्रॉमिस? एक दूसरे को नहीं दिए,
ब्लेस करके छोड़ दिया फादर। क्या बोले? मेरे को हिंदी में नहीं आता इसलिए पूछ रहा हूँ। फादर, फिर शादी करना पड़ता सबको, भूल गए। इंग्लिश में आता गुड टाइम्स एंड बैड, सिकनेस एंड हेल्थ, टिल डेथ डस अस पार्ट। हिंदी में क्या है? एक 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 सुख और दुख में। सुख और दुख में। बाकी का भूल गया फादर, जो मेन है वो भूल गए। सुख और दुख में मैं आपकी जीवन संगिनी। उसके बाद और कुछ है? सुख और दुख में उसके बाद हेल्थ एंड सिकनेस, बीमारी और बीमारी और स्वस्थ में। उसके बाद मैं आपके जीवन संगिनी बनी रहूंगी। इतने लोगों में से दो ही बोल रहे। देखो, जो याद रहना है वो छूट गया, जो नहीं याद रहना है। क्या नहीं याद रहना का है? 1965 मेरे पति रेड टी शर्ट पहनकर मेरे को गाली दिया। कब? वो याद है। पतियों को क्या याद है? पत्नी से थोड़ा चिकन बनाओ, उसने क्या किया? पूरा जला के लाके दी, वो भी याद है। जो अपने मन में याद नहीं रहना है वो पूरा याद है, लेकिन जो याद रहना है नहीं है। कब की बोले? पति और पत्नी ईश्वर के सामने एक दूसरे को ये कहते हैं कि अंत तक, मरण तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और आजकल देखो कितने लोग शादी से 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 15 साल। परसों मैं एक पति और पत्नी को काउंसिल किया था। मैं कपल्स काउंसलर हूँ। अगर एक पति पत्नी काउंसलिंग को आते तो मैं टेबल के इस तरफ चेयर डालता हूँ, उधर 2 कुर्सी डालता हूँ। तो उन लोग आके बैठते, उनसे बताता हूँ कि तुम्हारे हाथ पकड़ो, और मैं हाथ उठाकर दुआ करता हूँ। उसके बाद काउंसलिंग और प्रेयर करता हूँ। अब ये पति पत्नी आए, पति आया, अपना कुर्सी उठाकर उधर बैठ गया। अब पत्नी आजकल रेडी रहते, हम किसी से जल्दी समझदार, वो अपना कुर्सी उठाकर उधर बैठ गए। अब किसका हाथ पकड़ूं, क्या प्रेयर करूं? वो उधर बैठे, ये इधर बैठे। मैं अपना हाथ जोड़ लिया और बोला, ईश्वर मुझे बचा लो। और मैं उनको देखा, उनसे पूछा क्या हुआ? उठ के बोले, फादर बहुत मुश्किल है, नहीं होता। मैं उनको देखा, आपका क्या है? मुश्किल है फादर। शादी के दिन क्या बोले? मैं तुम्हारे साथ मरने तक। हाँ, मरने तक साथ रहूंगा। हमारे पैरिश में एक फादर थे, शादी के दिन सरमन बोलते थे। क्या सरमन बोलते थे? फादर बोलते हैं, बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो बोलते शादी होने के बाद पहला साल डिक्शनरी में जो भी नहीं है उस तरह के मीठे मीठे बातें करते हैं, पहला साल। दूसरा साल वो मीठी मीठी बातें खिड़की से बाहर कूदते हैं, एक दूसरों का नाम बुलाना शुरू करते हैं। चलो, दूसरा साल हो गया। तीसरा साल डिक्शनरी में जो नहीं है वो पूरे संस्कृत के पदाम पूरे बोलते। ये सच है क्या? सच है? मेरा शादी नहीं हुआ इसलिए तुमको पूछ रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं हर पति और पत्नी से पूछता हूँ, शादी के दिन जिस तरह तुमने एक हाथ दूसरे का हाथ थामकर ईश्वर के सामने ये बताया कि मैं इन्हें प्यार करूँगा, इनके साथ अंत तक रहूँगा, क्या हर दिन ईश्वर के सामने हाथ थामकर क्या आप एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं या नहीं? कितने लोग हर दिन अपना पति और पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं? 1 2 3 4 5 6। बाकी लोग यही हाथ। ईश्वर का वचन में लिखा गया है, ईश्वर ने हमें हाथ दिया, हाथ उठाकर ईश्वर की स्तुति करने के लिए। दूसरा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए। तीसरा, जो भी मुश्किल में है हाथ थामकर उन्हें
उठाने के लिए, खाली ये 3 चीज के लिए ईश्वर ने हमें हाथ दिया। पहला, हाथ उठाकर स्तुति कर, ईश्वर की स्तुति। दूसरा, हाथ जोड़कर प्रार्थना। तीसरा, जो भी मुश्किल में है, जो भी गिर गए हैं, उनके हाथ थामकर उठाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैंने परसों एक पति पत्नी को मिला, एक ही घर में रहते हैं, 8 साल से एक दूसरे से बात नहीं किए। कितने साल से? 8 साल। आप लोग में से थोड़ा स्माइल देके बोल रहे, फादर उन लोग खाली 8 साल, हमको पूछो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 8 साल तक एक ही घर में रह के एक दूसरे से बात नहीं करते। रिट्रीट को आए, 5 दिन रिट्रीट। रिट्रीट के बाद वापस घर गए। अब 8 साल एक दूसरे से बात नहीं करने तक अचानक बात करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 5 दिन रिट्रीट अटेंड करे, भगवान के वचन उनके मन में, उनके हृदय में भर गया। अब कौन बात करना शुरू करे? पति सोच रहा पत्नी शुरू करेगी, पत्नी सोच रही पति शुरू करेगा। उन लोग अगला संडे विटनेस देने आए और उन्होंने कहा रात भर नींद नहीं आया। क्यों? ये भगवान का वचन उनसे कहता है क्षमा करो, बात करना शुरू करो। पति से भी यही वचन कहता है, पत्नी से भी यही वचन कहता है। लेकिन हम में जो गर्व है उसे हम बात करना शुरू करना नहीं होता। अंत में नींद नहीं आ रहा, पति ने क्या किया? थोड़ा गला साफ किया और पत्नी ने पूछी, जी आपने मुझे बुलाया? 8 साल का जो नहीं बात कर रहे थे, एक छोटी सी बात से मिल गया। और उनसे मैंने बताया हर दिन एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ये बहुत अवसर है। बिना प्रार्थना से कोई भी परिवार मिलके नहीं रहता था। इंग्लिश में एक कहावत है, अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जिस परिवार मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं वो मिलजुल कर रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे सोच किस तरह की है? बहुत सारे माँ इधर है, जब तुम्हारे बेटे पर गुस्सा आए तो क्या बोलेंगे उनको? गुस्सा आके गुस्से में थोड़ी बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं स्टार्ट करता हूं, तुम कंप्लीट करो। बेटा ये जिंदगी में कभी नहीं, जोर से, सुधरेगा, सुधरेगा। देखो शुद्ध हिंदी है वो, हैदराबादी भाषा में वही है। नो, ईश्वर का वचन कहता है माँ का शाप बेटे बेटियों का जिंदगी को सर्वनाश करेगा। माँ का शाप बेटे और बेटियों के जिंदगी को सर्वनाश करेगा। नो, हमारे यूथ थोड़ा स्माइल करके फादर, और एक बार बोलो फादर बोल रहे। उसी वचन में लिखा है बेटे और बेटियां बड़ों के आदर करना, उन्हें प्यार करना, वो जो बोले उसके अनुसार जीना, ये ईश्वर की इच्छा है। हर बेटा हर बेटी बड़ों के आदर करना, प्यार करना, उनके बात के अनुसार जीना किसकी इच्छा है? ईश्वर की इच्छा है। और मैं युवती युवक को ये बताता हूँ, अगर हमारे माँ बाप के विरुद्ध, उनके प्यार के विरुद्ध आप जाएंगे और उससे तुम्हारे माँ बाप रोए, तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे हाथ से ही तुम सर्वनाश करोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो ये 40 में अच्छे पाप स्वीकार के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा, एक दूसरे को क्षमा कीजिए। नो, अपना आवर फादर प्रेयर में क्या क्या प्रार्थना करते हैं? हे ईश्वर, मैं जिस तरह दूसरों को क्षमा करूं, आप
मुझे क्षमा कीजिए। थोड़ा उल्टा सोचिए, हे ईश्वर, अगर मैं दूसरों को क्षमा ना करूं, आप मुझे भी। क्षमा ना। हर मिसा में हाथ उठाकर प्रेयर करते हैं, हे ईश्वर, अगर मैं दूसरों को क्षमा करूं, आप मुझे क्षमा। तो पाप स्वीकार करने से पहले ईश्वर का वचन बताता है, अगर किसी को मेरे ऊपर गुस्सा हो या मुझे दूसरों पर गुस्सा हो, जाके क्षमा पूछिए। उसके बाद अपने आप को ईश्वर को समर्पण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं इधर पटानचरू में एक रिट्रीट सेंटर है, डिवाइन वर्ड सेंटर, कभी सुने? सुने? हाँ, उस रिट्रीट सेंटर में 5 साल था। एक युवक जो उनके माँ बाप सब मिलकर उसको लेके आए रिट्रीट के लिए। उसकी एक बुरी आदत थी। क्या है बुरी आदत? हम सब सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर कॉफ़ी या टी पीते हैं। ये दोस्त सुबह उठते ही शुरू करता, क्या? दारू। क्या? अच्छा, जल्दी समझ जाते हैं सब चीज़ें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उनके माँ बाप सोचे, अगर इन्हें सुधरना है, इसको ज़रूर एक रिट्रीट अटेंड कराना। उसको लेके आए। ये मुत्तंगी सेंटर मेन रोड हाईवे पे, बॉम्बे हाईवे पे, गेट से ऑफिस तक उतना दूर चलना चाहिए। अब ये युवक को पकड़ के लेके आए ताकि इसकी आदत से इसे छुटकारा मिले। अब इसको इतना गुस्सा हो गया कि पूरा पी के आया। पीने के बाद आदमी कैसा चलता? एक पाँव इधर, दूसरा पाँव उधर, तीसरा पाँव पता नहीं किधर। अब ये रिट्रीट को आया, इसको पकड़ा, पकड़ के पूछा, क्या बेटा रिट्रीट को आया? रिट्रीट को भी पी के आ गया? तो वो बोला, फादर विजय, बुरा मत मानो, 5 दिन अंदर रहना है, इसलिए मैंने एडवांस कोटा पी के आ गया। क्या कोटा? एडवांस। क्या कोटा? एडवांस। एडवांस कोटा। चलो, आ गया। उसको मैं अंदर छोड़ दिया रिट्रीट के लिए। तीसरा दिन, पाप स्वीकार दिन से पहले, ऐसा प्रार्थना के समय मैं जो भी रिट्रीट को आए उनको तैयार करता हूँ पाप स्वीकार के लिए। और वो एडोरेशन में जो भी रिट्रीट को आए उनसे बताता हूँ कि तुम में जो भी बुराइयाँ हैं वो ईश्वर को समर्पण करो। वो दिन एडोरेशन में चला रहा था। सबसे पहले मैंने कहा, जिनको भी झूठ बोलने की आदत है वो ईश्वर को समर्पण करो। थोड़े लोग ठहर गए, हाथ जोड़े और अपने झूठ बोलने की आदत को ईश्वर को समर्पण करें। थोड़े लोग घुटने टेक के प्रार्थना करें, झूठ बोलने की आदत को ईश्वर को समर्पण करो। अपना दोस्त पीछे ठहरा था, उधर भी पिया हुआ था। दूसरा मैंने कहा, जिनको भी पीने की आदत है वो ईश्वर को समर्पण। ये हाथ उठाया और बोला, फादर मैं आ रहा हूँ। उधर से इधर तक चल के आया। मैं कुछ भी नहीं बोला, घुटने टेका और ईश्वर को देखकर ईश्वर से बात करना शुरू करा। क्या बोला? ईश्वर के बोला, हे मेरे मसीहा, ये फादर विजय मेरी बुरी आदत को, मेरे पीने की आदत को आपको समर्पण कर बोला, इसलिए मैं आ गया। मैं कुछ भी नहीं बोला। सेकंड डायलॉग मारा। क्या डायलॉग मारा? ईश्वर को इन्फॉर्मेशन दे रहा, हे मसीहा हर दिन फुल बॉटल पीता हूँ। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। तीसरा स्टेटमेंट बताया। क्या बताया? ईश्वर मैं हर दिन फुल बॉटल पीता हूँ, पूरा आपको दिए तो अच्छा नहीं रहता, ये बार आधा आपको आधा मेरे को। अब मैंने सोचा, जान दो, आधा एटलीस्ट दे दिया, चले गया। अगला रिट्रीट को आया, 2 हफ्ते बाद फिर आया। फिर एडोरेशन के टाइम पे मैं इसको देखा, डोर के पास ठहर के झूल रहा था। ये पीने वालों को म्यूजिक सुनने आता क्या? सीधा कभी नहीं ठहरते, झूलते रहते। और झूलना कैसा झूलता बोलता, गिरते भी नहीं,
बैलेंस पे डांस करता। मैं समझ गया इन्हें पिया हुआ है, इन्हें ज़रूर आगे आया। तो मैंने से कहा, सबसे पहले कहा जिनको भी पीने की आदत है वो ईश्वर को समर्पण करो। इन्हें हाथ उठाया, फिर सामने आया, फिर यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह ये फादर विजय को कुछ काम धंधा नहीं है ही आधा, वो भी आपको दे दो बोल रहा। मैं सोचा ये बार देख के आशीर्वाद लेके चले जाएगा। फिर ईश्वर से बोला मेरे को है ही आधा, अब वो आधा आपको दिए तो मैं क्या करूं, इसलिए ये बार आधा में आधा आपको, आधा मेरे को। ये आधा में आधा कितना है? 1/4 1/4। हिंदी में क्या बोलते हैं? पाव। पाव। जनरल नॉलेज अच्छा है। अब बेचारा चले गया। अभी और एक रिट्रीट को आना, क्योंकि बाकी बचा है ईश्वर को समर्पण करने। ये घटना 15 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी भी मुझे याद है। क्यों याद है? तीसरा रिट्रीट शुरू हुआ, पूरा हॉल में देखा ये युवक नहीं है। दूसरा दिन भी देखा मैं, फिर भी नहीं आया। मैंने ऑफिस को गया, रजिस्टर निकाला, उसका नाम देखा, उसका फ़ोन नंबर देख के मैं अंदर जाके फ़ोन किया। उस तरह जो आदमी ने फ़ोन उठाया उसे मैं बताया, मैं रिट्रीट सेंटर से फादर बात कर रहा हूँ, ये युवक 2 रिट्रीट को आया, अभी समर्पण करने को बाकी है, कहाँ है ये? भाई और बहनों, वो आदमी ने मेरे को शॉकिंग न्यूज़ दिया। उसने कहा फादर उसको अब भी सिमिट्री में बरी करके आ रहे हैं। और मैंने सोचने लगा, ईश्वर ने इस युवक को 2 अच्छा अवसर दिया। अपने बुराइयों को, अपने बुरी आदत को ईश्वर को पूरी तरह समर्पण करके वापस आशीर्वाद लेके चले जाए। लेकिन ये युवक ने सोचा मुझे और एक अवसर मिलेगा, उस अवसर मिलने पर मेरी ज़िंदगी बदल दूंगा, मेरी आदत समर्पण करूंगा और ईश्वर से आशीर्वाद लूंगा। लेकिन ये युवक को तीसरा अवसर नहीं मिला। एक बार सोचिए, 2 साल कोविड, लॉकडाउन, हमारे आजू बाजू 7 परिवार लोग, बहुत लोग मर गए। ईश्वर ने तुम्हें और मुझे आज तक जिंदा रखा। बहुतों को मरे हुए हम देखे थे, हमसे बड़े, हमसे छोटे, हमारे एज के बहुत लोग मर गए, लेकिन ईश्वर ने अभी भी तुम्हें और मुझे जिंदा रखा। ईश्वर को हमारे ऊपर इतना विश्वास है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जरूर वापस आएगा। ईश्वर के ये विश्वास को ठोकर मत दीजिए। इतना विश्वास है हमारे ऊपर कि हम अपने पुराना जिंदगी, पाप जिंदगी पूरी तरह छोड़कर वापस ईश्वर के पास आएंगे और ईश्वर ने जो भी आशीर्वाद हमारे लिए तैयार किया है वो पूरी तरह स्वीकार कर कर वापस घर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तेलुगु में एक अच्छा गाना है, మట్టి నుండి వచ్చిన ఈ శరీరము మట్టిలోనే కలవాలి। आपको तेलुगु आता? थोड़ा थोड़ा आता, पर गालियां आते लड़ाई करने को। ये गाना मुत्तंगी में डिवाइन वर्ड सेंटर में फादर क्रिस्तुराज तेलुगु में लिखे थे। मैं नॉर्थ इंडिया बहुत जाते रहता हूँ, उधर किसी को तेलुगु नहीं आता, तो मैंने ईश्वर से कहा थोड़ा ट्रांसलेट करके दो मुझे, और ईश्वर ने उसे ट्रांसलेट किया और गाना इस तरह है। मिट्टी से आया हुआ शरीर को मिट्टी में ही मिल जाना है, स्वामी तुम दिए हुए आत्मा वापस
तेरे पास ही आना है। तेरा ही हूँ मैं, तू मेरा सब कुछ, तेरे पास ही आना है। तेरा ही हूँ मैं, तू मेरा सब कुछ, तेरे पास ही आना है। ये दुनिया में मैं एक यात्री हूँ, ये दुनिया में मैं एक यात्री हूँ। जिंदगी एक यात्रा है, ये जिंदगी एक यात्रा है। स्वर्ग हो नरक हो, मुझे अब भी निर्णय करना है। स्वर्ग हो नरक हो, मुझे अभी निर्णय करना है। कहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ मैं जा रही हूँ। समझाओ मुझे स्वामी, समझाओ मुझे स्वामी। मिट्टी से आया हुआ शरीर को मिट्टी में ही मिल जाना है। स्वामी तुम दिए हुए आत्मा वापस तेरे पास ही आना है। मिट्टी से आया हुआ शरीर को मिट्टी में ही मिल जाना है। स्वामी तुम दिए हुए आत्मा वापस तेरे पास ही आना है। स्वामी तुम दिए हुए आत्मा वापस तेरे पास ही आना है। स्वामी तुम दिए हुए आत्मा वापस तेरे पास ही आना है। आंख बंद कर लीजिए, हाथ छोड़िए। आपको चाहे तो घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ छोड़कर, आंख बंद कर कर, घुटने टेक कर। हमारी जिंदगी को परीक्षा करें। ये 40 साल ईश्वर ने मुझे दिया है। क्या मैं ये 40 साल में मैं जो प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, दान धर्म करता हूं, क्या उसके साथ मेरी आत्मा को और सुंदर बनाने जा रहा हूं? अपने आप को समर्पण कीजिए। और इस समय उसी यीशु मसीह हमें बुलाता है, क्रूस के पास बुलाता है, ताकि क्रूस से वो लहू हमें पूरी तरह सर से पांव तक धोए और हमें पवित्र बना दे।
आपके मन में उस क्रूस को एक बार याद कर लीजिए। यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट हमारे लिए स्वीकार किया, हमारे शापों के लिए स्वीकार किया। स्वर्ग और धरती के बीच में केवल 3 कीलों के भार पर वो क्रूस पर अपने आप को बलिदान दे दिया। हमारे शाप स्वीकार किया, हमारे पाप स्वीकार किया। एक भी आत्मा नष्ट ना हो, इसलिए सारा जीवन हमारे लिए समर्पण कर दिया। और आज प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हमें बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, तुझको मुझको प्यार से यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, तुझको मुझको प्यार से यीशु बुलाता है। वो क्रूस से हमें बुलाता है, हमें अपना नाम बुलाकर बुलाता है। वो इतना हमें प्यार करता है कि हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे पिता, ये क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम, उन्हें क्षमा कीजिए। हे पिता, ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम, उन्हें क्षमा कीजिए। हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ताकि हमारे पाप हमारे जिंदगी से मिटा दे, ताकि हम वापस आकर उनके बेटे और बेटियां बनकर पवित्र जिंदगी जिए। प्रार्थना कीजिए, तुम्हारे लिए प्रार्थना कीजिए, तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। योब के ग्रंथ में लिखा है, योब ईश्वर के सामने आकर प्रार्थना करता है, हे मेरे पिता, अगर मैंने या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य या मेरे बच्चे पाप किए हो, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरे परिवार को, मेरे परिवार के सदस्य को, मेरे बच्चों को क्षमा कीजिए। तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। परिवार के हर एक सदस्य को ईश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना कीजिए।
ये चालीसा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आशीर्वाद बन जाए। ये चालीसा में मैं अपने आप को पूरी तरह मेरे ईश्वर के चरणों में मैं समर्पण कर सकूं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब वापस ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के आशीर्वाद में आ सके। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार,